बिहार के मुख्यमंत्री जी बिहार विधानसभा में जिस तरह अमर्यादित शब्दों का प्रयोग रख रहे हैं, ये हम बिहारियों को कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर रहा है। वो सबको कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। मैं नीतीश कुमार जी से जानना चाहता हूं कि क्या बिहार के अंदर ही लोग शराब पीते हैं क्या? अरे पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी संख्या है शराब पीने वाली। मैं जानना चाहता हूं क्या शराब पीना अपराध है? भारत हमारे बाबा साहब के संविधान से चलेगा या नीतीश कुमार जी के संविधान से चलेगा? जिसके पास पैसा है वो शराब अगर पीता है तो वो जेल के अंदर नहीं जाएगा, उसे पैसा दे करके छोड़ देना होगा। और हम शोषित दलित वंचितों के पास पैसा नहीं है तो हमें जेल में ठूंस दिया जाएगा। सालों साल हम जेल के अंदर सड़ते रहेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम पार कैसे आएंगे? कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूपेण हर दृष्टिकोण से फेल है। नीतीश कुमार जी कोई हिटलर नहीं हो गए हैं। ये तानाशाह बिहार नहीं बर्दाश्त कर सकता, तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब एक ही शराब नीति में लोग मर रहे हैं तो उन्हें मुआवजा मिलेगा, और जब सैकड़ों की संख्या में मर रहे हैं वहाँ मुआवजा नहीं मिलेगा, कैसे हो सकती है? मुजफ्फरपुर में लोग मरे हैं, वहाँ भी लोगों को पैसा मिला है। गोपालगंज में लोग मरे हैं शराब से, उन्हें वहाँ भी पैसा मिला है। एक दो चार की संख्या में मरे उन्हें पैसा मिला है, तो सैकड़ों की संख्या में मरे तो पैसा क्यों नहीं मिले? हम नीतीश कुमार जी की शराबबंदी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। जनतांत्रिक विकास पार्टी बिहार के जो राय है, बिहार के लोगों का जो राय है, उसको रखने के लिए आप लोगों को आमंत्रित की। बिहार में जिस तरह से अभी आप सबों ने देखा कि एकमात्र छपरा जिले में जहां 5 दिन के अंदर सैकड़ों लोग दुनिया को छोड़ करके विदा हो गए, सैकड़ों लोग मर गए, और बिहार के मुख्यमंत्री जी सदन में बिहार विधानसभा में जिस तरह अमर्यादित शब्दों का प्रयोग रख रहे हैं, ये हम बिहारियों को कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर रहा है। कि आखिर जो मृत हो गए वो सबको अपराधी ठहरा रहे हैं। वो सबको कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। मैं नीतीश कुमार जी से जानना चाहता हूं कि क्या बिहार के अंदर ही लोग शराब पीते हैं क्या? अरे पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी संख्या है शराब पीने वाली। भारत के बाहर जब यूरोपियन देशों के अंदर जाते हैं तो वहां पानी महंगा है, शराब सस्ता है। वहां 90% से ज्यादा लोग हैं जो शराब पीने वाले लोग हैं। तो उनकी आबादी तो जीरो हो जानी चाहिए थी, वहां सारे लोग मर जाने चाहिए थे नीतीश कुमार जी के शब्दों में। मैं जानना चाहता हूं क्या शराब पीना अपराध है? भारत हमारे बाबा साहब के संविधान से चलेगा या नीतीश कुमार जी के संविधान से चलेगा? क्या जिसके पास पैसा है वो शराब अगर पीता है तो वो जेल के अंदर नहीं जाएगा, उसे पैसा दे करके छोड़ देना होगा। और हम शोषित दलित वंचितों के पास पैसा नहीं है तो हमें जेल में ठूंस दिया जाएगा। सालों साल हम जेल के अंदर सड़ते रहेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम पार कैसे आएंगे? हमारे बाबा साहब के संविधान में तो ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया था। फिर ऐसे कानून को तरजीह क्यों दी जा रही है? जनतांत्रिक विकास पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूपेण हर दृष्टिकोण से फेल है, और नीतिगत रूप से किसी भी दृष्टि से बिहार में शराब कहीं से भी आता है। अगर नीतीश कुमार जी के शराबबंदी के बाद से भी आता है तो नीतीश कुमार ने कहा था कि थानेदार को निलंबित कर दो, थानेदार को डिस्चार्ज कर दो, नौकरी से हटा दो। लेकिन अगर आज
शराबबंदी के 7 साल बाद भी अगर शराब मिल रहा है तो क्या केवल इसके लिए थानेदार जवाबदेह हैं? क्या केवल इसके लिए थानेदार जवाबदेह है कि थानेदार की ही जवाबदेही होगी कि बिहार के अंदर क्यों शराब मिल रहा है? मुख्यमंत्री की क्या जवाबदेही है? क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है कि बिहार के अंदर क्यों शराब मिल रहा है हमारे 7 साल के बंदी के बाद भी? तो कहीं ना कहीं ये कानून, कहीं ना कहीं ये नीति जो बना, ये गलत नीति था। जब शराब किस किस नामों से हमारे हजारों साल पहले भी मिलता था, बंटता था, लोग पीते थे, राजा महाराजाओं का भी दौर था, उस समय भी, उस जमाने में भी शराब चलती थी। तो कभी सोमरस के रूप में चला, कभी कहीं और उसका नाम रहा। लेकिन आज नीतीश कुमार जी को ये बताने की जरूरत होनी चाहिए कि आखिर कौन सा सर्वे, कौन से रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने शराबबंदी लागू की थी बिहार के अंदर? कौन सा आयोग बनाए थे? गांव गांव जाकर के लोगों का सर्वे कराए थे क्या, जहां लोगों का या महिलाओं का ये रिपोर्ट आया था कि बिहार में शराब बंद कर देनी चाहिए? बिहार के अंदर मैं कुछ बात को रखना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी संभाली थी, जब बिहार की गद्दी को संभाली थी, उस समय लगभग 3095 दुकानें बिहार के अंदर हुई थी। आज़ादी के बाद से लेकर के जंगल राज के समय तक 3095 दुकानें बिहार के अंदर खुली थी, देसी और विदेशी शराब दोनों मिला करके। और नीतीश कुमार जी के 10 साल के शासन में, नीतीश कुमार जी के 10 साल के शासन में हर दूसरे दिन नई दुकानें खुली है, चाहे वो देसी की खुली हो या विदेशी की खुली हुई है, लेकिन हर दूसरे दिन नई दुकानें खुली। और उतने ही आज़ादी के बाद अगर 3095 दुकानें खुली तो नीतीश कुमार के 10 सालों के शासन काल में उतनी ही 3000 दुकानें खोल दी। तो ये कैसा कानून है भाई? आप एक तरफ लगभग 55 सालों में जो 3000 दुकानें खुली, 55 सालों के अंदर, 57 सालों के अंदर, और 10 सालों में आपने 3000 दुकानें खोल दी, और उसके बाद आप आगे बंद करने। तो एक व्यवसायी होता है जो आदत लगा देता है कि लोगों को पीने और पिलाने का आदत लगा दो, गांव गांव में दुकान खुलवाने का काम करती है कि लोगों को आदत लगा दो शराब पीने के, कि शराब के बिना लोग रह नहीं पाए, और अचानक से शराब बंद कर दी। जब शराब बंदी हुई थी तो बिहार की राजस्व प्रति वर्ष शराब से जो सरकारी खजाने में जमा होते थे, तो जो सरकारी डाटा हमको मिला वो 4,000 करोड़ का था, कि एक साल में 4,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार को जाती थी केवल शराब, एक्साइज ड्यूटी से शराब से आती थी 4,000 करोड़। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप पत्रकार बंधु भी गांव गांव में रहने वाले हैं, गांव गांव का खोज खबर लेते रहते हैं, आप सभी भी जानते हैं कि बिहार के 6,000 जब शराबबंदी लागू की गई तो उस समय लगभग 6,000 दुकानें थी, 6100 दुकानें थी। उस समय अगर बिहार में 4,000 का राजस्व था तो आज तो हर गांव के अंदर शराब की दुकानें खुली, चाहे वो देसी हो या विदेशी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं क्योंकि हमारे गांव में भी, हमारे पंचायत के हर गांव में मैंने देखा है शराब बिकते हुए। मैं जहां जाता हूं वहां पूछता हूं क्या नीति है शराब के बारे में, क्या आपका है, तो हर गांव में लोग कहता है कि शराब तो भैया खुलेआम मिल रहा है। तो ये कैसा शराबबंदी है भाई? तो हमें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी नहीं की है, राजस्व बंदी की है। जो बिहार सरकार को जो 4,000 करोड़ रुपया जो सालाना आता था, सरकारी खजाने में जो पैसा 4,000 करोड़ आता था, इसको इन्होंने माफियाओं के पास ट्रांसफर कर दिया, और सरकार के तरफ एक सरकार के साथ पैरेलल व्यवस्था इन्होंने माफिया व्यवस्था कर दी, और वहां ये 4,000 करोड़ से ज्यादा की रकम ये जमा होने लगी। जो सरकार के लोग जैसे चाहते हैं उसका उपयोग करते हैं, चाहे चुनाव में उपयोग करें, लोगों को डराने के लिए उपयोग करें, धमकाने के लिए उपयोग करें, लेकिन उन माफियाओं से लोग यही काम लेते हैं।
जब शराबबंदी नहीं हुई, बिहार के अंदर हर गांव में शराब मिल रही है, लोग मर रहे हैं, हर जिला में लोग मर रहे हैं, किसी का लिवर खराब हो रहा है, किसी का आँख खराब हो रहा है, न जाने पेट में क्या क्या बीमारियां हो रही हैं शराब से। तो जब शराब से ये बीमारियां हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों का लिवर खराब हो रहा है, आँख की रोशनियां जा रही हैं, तो निश्चित रूप से ये शराबबंदी का एक ऐसा उदाहरण है बिहार, जहां आंख में धूल झोंकने का काम सरकार ने किया। इसे 4000 करोड़ से ज़्यादा की रकम प्रत्येक वर्ष, ये माफिया कौन है इसको पहचानने की जरूरत है कि बिहार के अंदर ये शराब पहुंचाने वाले कौन ठेकेदार लोग हैं, कौन माफिया लोग हैं। क्या किसी बाहरी व्यक्ति की हिम्मत है जो बिहार में शराब बिकवा दे? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि शराब के कुछ ऐसे सरकार के कुछ ऐसे लोग पार्ट हैं, सरकार के साथ चलने वाले लोग हैं, जो सरकार में रह करके पैरेलल व्यवस्था करके बिहार में शराब बिकवाने का काम कर रही है। और इसी कारण नीतीश कुमार जी की सरकार दबाव नहीं बना पा रही है और बिहार में खुलेआम शराब बिक रही है, चारों तरफ शराब बिक रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शराबबंदी करके ये 4000 करोड़ से ज़्यादा का जो राजस्व है, इसको लूटने का सरकार ने काम किया है। जब 6 साल में 2016 से 1 अप्रैल 2016 से 22 तक 6172 लोगों की मौत होती है पूरे भारत में, शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से 6162 लोगों की मौत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिहार सरकार सही मामले में अगर इस बिहार के अगर रिपोर्ट को उजागर करे, तो हमें ऐसा लगता है कि इन 6 सालों में बिहार में कम से कम 3000 लोगों की मौत हुई होगी शराब पीने से। हर जिला में, जिस जिला में जाइए, आंखों की रोशनी चली गई है लोगों की, काफी बड़े पैमाने पर गई है, लिवर खराब हुआ है लोगों को। लेकिन सरकार के पास वो डाटा नहीं है। सरकार कहती है कि शराब से मौत तो 300 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये 3000 से कम लोगों का आंकड़ा नहीं है। अभी छपरा वाले में क्या हो रहा है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और सरकार अभी 50 पर नहीं पहुंच पा रही। तो सरकारी आंकड़ा आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। जिस तरह से राजस्व के नाम पर धूल झोंका जा रहा है, उसी तरह से मौत के मामले में भी ये लोगों के धूल झोंकने का काम कर रही है। आज पूरे बिहार में अगर बात करें तो सैकड़ों, हजारों की संख्या में जो गरीब लोग हैं, शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, वो जेलों के सलाखों में बंद हैं। वो जेल में बंद किए गए हैं शराब नीति के चलते। एक दिन कहीं शराब पीते पकड़े गए, वो जेल में बंद कर दिए गए। उन्हें जेल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, चूंकि उनके पास बेल कराने की, जमानत देने की पैसा नहीं है। वो कैसे बाहर आएंगे? तो ये बाबा साहब के संविधान में कहीं ये इजाजत नहीं देता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो शराब नीति है ये गलत है, इसे खत्म करने की जरूरत होनी चाहिए। बिहार में शराब नीति पूरी की पूरी तरह से फेल्यूर है, सिस्टम फेल्यूर हो रहा है। चूंकि सरकार का जो प्रशासन है, जो पुलिस तंत्र है, वो केवल और केवल शराब बिचवाने और पकड़वाने में लगा हुआ है। लोगों को पकड़ने और बेचने दोनों काम में कर रही है पुलिस। सरकार के लोग भी वही कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोगों को पकड़कर जेल के अंदर बंद किया गया है। एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति जी का बयान अभी था, हमने सुना, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नई जेलों का निर्माण आज क्यों हो रहा है। आजादी के 75 साल बाद नई जेलों की जरूरत क्यों आन पड़ी है। बिहार में भी मैं काफी सुन रहा हूं कि और नए जेल बन रहे हैं, हर अनुमंडल में नया जेल बन रहा है। आखिर नए जेलों की जरूरत क्यों आन पड़ी है? इस तरह से कानून की समीक्षा होनी चाहिए। जब माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी इस नीति पर, शराब नीति पर सवाल उठा दिया है,
तो नीतीश कुमार जी को विचार करनी चाहिए और इस शराब नीति को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। जहां इस तरह के जहरीले जो चोरी छुप के शराब बिक रहा है, ये जहरीले हो सकते हैं, इस पर किसी की जवाबदेही नहीं तय हो सकती। लेकिन अगर कोई दुकान से शराब खरीद करके पिएगा तो उस दुकान की जवाबदेही तय होगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि शराब नीति की समीक्षा हो और इस शराब नीति को वापस लेने का सरकार काम करे कि हम इसको वापस ले रहे हैं, और अगर कहीं जहरीली शराब से कोई मरते हैं तो उसकी जवाबदेही तय हो। और अगर बिहार में सैकड़ों लोग मरे हैं छपरा जिला में, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाबदेही तय होनी चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को ही इसमें जवाबदेही लेनी चाहिए, क्योंकि सैकड़ों लोग मर रहे हैं। आपके पास गृह मंत्रालय है, आप गृह मंत्रालय चला रहे हैं साहब, तो गृह मंत्रालय के मालिक होने के चलते, गृह मंत्री होने के नाते आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देनी चाहिए। तो हम यही चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी शराब नीति की समीक्षा करें और अपने पद से जो सैकड़ों लोग मरे हैं इसके जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा दें, और उन सैकड़ों परिवार को जो 4 लाख रुपए मुआवजा मिलता है वो मुआवजा मिले। चूँकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी पहले भी अगर लोग मरे हैं, चाहे किसी जिला में मरे हो, वहाँ मुआवजा मिला है। तो अगर बड़े पैमाने पर लोग मरे हैं तो वो अपराधी नहीं है। शराब अगर एक दिन पी लिए तो इसलिए वो अपराधी नहीं हो गए, उनका परिवार अपराधी नहीं हो गया। अगर उस परिवार को चलाने के लिए इस विपत्ति के समय में उसे मुआवजा मिलना चाहिए, उस संकट के समय में उस परिवार के साथ बिहार को खड़ा होना चाहिए और उन परिवारों को 4 लाख रुपए निश्चित रूप से मुआवजे के रूप में मिलना चाहिए। देखिए, बम और शराब, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर दिमाग हो, अगर मतलब जानकारी रखते हो, तो क्या बम और शराब दोनों एक ही श्रेणी में रख सकते हैं? एक खाने और पीने के सामान को एक आतंकवाद से तुलना करना, ये निश्चित रूप से बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरे विश्व में मैं तो कहता हूँ कि शराब पीने वालों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर है। अगर यूरोपियन देशों में चाहिए तो 90% लोग शराब पीते हैं। तो क्या शराब पीना अपराध है? मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन जो लोग पीते हैं क्या वो अपराधी हो गए? मैं तो यह भी कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आसपास बैठने वाले लोग भी, हमें नहीं लगता है किसी बिना शराब के रह पाते होंगे, वो भी प्रतिदिन शराब पीने वाले में होंगे। तो क्या वो अपराधी हैं? उनके साथ बैठते हैं। तो नीति बनाना अलग है, लेकिन नीति पर चलना बड़ा मुश्किल है। अगर शराब लोगों के रग रग में शामिल हो चुका है तो उसे बाहर निकालना इतनी आसान नहीं है कि उसे शराब बाहर निकाला जा सकता है। और अगर ये हजारों साल से लोग पीते आए हैं तो इसे बंद करना, अगर केवल बिहार ही एक पूरे विश्व में अनूठा प्रदर्शन करता है, तो क्या बिहार में शराब बंद हो जाने से विश्व में शराब बंद हो जाएगी क्या? एक सवाल है, बिहार को नया डीजीपी मिला है, क्या लगता है? क्योंकि कड़क माने जाते हैं भट्टी साहब। निश्चित रूप से भट्टी साहब के बारे में ये कहा गया है, सुनने में आया है कि वो बहुत ही कड़क हैं और शासन और प्रशासन पर उनकी अच्छी पकड़ होती है। अगर निश्चित रूप से अगर उनका आज हुआ है डीजीपी के रूप में, तो बिहार के लिए कुछ निश्चित रूप से अच्छा होगा। नीतीश कुमार मुआवजा के लिए मना कर दिए हैं, तो उन लोगों को कहाँ से मुआवजा मिलेगा? देखिए, हम तो यही कहें ना कि नीतीश कुमार जी कोई हिटलर नहीं हो गए हैं। ये तानाशाह बिहार नहीं बर्दाश्त कर सकता, तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब एक ही शराब नीति में लोग मर रहे हैं तो उन्हें मुआवजा मिलेगा, और जब सैकड़ों की संख्या में मर रहे हैं वहाँ मुआवजा नहीं मिलेगा, कैसे हो सकती है? हमें जानकारी है कि मुजफ्फरपुर में लोग मरे हैं, वहाँ भी लोगों को पैसा मिला है। गोपालगंज में लोग मरे हैं शराब से, उन्हें वहाँ भी पैसा मिला है। एक 2-4 की संख्या में मरे, उन्हें पैसा मिला है। तो सैकड़ों की संख्या में मरे तो पैसा क्यों नहीं मिलेगा? और शराब, जो जहरीली शराब पीने हैं, जो चोरी छुप के लोग जो शराब पी रहे हैं, इसमें लोग गलत शराब दे रहे हैं। इसीलिए मैं इस नीति के खिलाफ हूँ और निश्चित रूप से बिहार में सरकार शराब नीति पर पुनर्विचार करे और इसे ओपन करे।